सो वंस अगेन वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम यू ऑल। आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो एक बार मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दें फ्रेंड, क्या मेरी आवाज और मेरा स्क्रीन अगर आप तक क्लियर दिखाई और सुनाई दे रहा है, सो आई कैन स्टार्ट दिस सेशन। ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू पंकज जी, सानिका जी, तौफिक जी, मोहम्मद जी, वाहिद पटेल जी, श्रीकांत जी, अशोक भाई जी, पंकज जी, निशा पाटिल जी, संजीत सहानी जी। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड। और एक बार फिर से आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड कि आज हमारा फाइनल सेशन है। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि स्मार्ट मनी पे लाइव ट्रेडिंग कैसे की जाती है ये मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड। तो मेरी उम्मीद थी फ्रेंड कि आप अपना डायरी पेन साथ में लेकर बैठे हैं और एक पूरे एसएमसी का जो आपने टॉपिक सीखा है उस पे लाइव ट्रेड हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड एसएमसी लाइव ट्रेडिंग। ओके, तो मैं पहले आपको कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करवा देता हूं फ्रेंड। आप पहले वो पॉइंट्स को नोट डाउन कर लो, फिर उन्हीं पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली आप अगर सिस्टमैटिक सीक्वेंस से ट्रेड को आइडेंटिफाई करोगे तो मैं आपको यहीं से प्रॉमिस करूंगा फ्रेंड आपकी एक्यूरेसी 80 to 90% की रहेगी। बट अगर आपने मेरे दिखाए गए जो स्टेप्स है फ्रेंड उसको पूरी तरीके से फॉलो नहीं किया, यानी आपने छेड़छाड़ की, तो लॉस की प्रोबेबिलिटी जो रहेगी फ्रेंड वो आपकी तरफ रहेगी। तो मैं आपको यहाँ पे नोट डाउन करवा लेता हूँ। एसएमसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। ओके, यू कैन राइट इट डाउन, एसएमसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले लिख लीजिए, फिर हम जाके इस पे लाइव ट्रेड शुरू करेंगे। पहला पॉइंट है फ्रेंड, नंबर 1, चेक ट्रेंड इन 4H। चेक ट्रेंड इन 4H। नंबर 2, ड्रॉ एसएमसी इन 1H और 15 मिनट्स। मैं आपको सारी चीज समझाता हूं, पहले आप लिख लीजिए। नंबर 3, वेट टिल प्राइस रीचेस इन आवर जोन। वेट टिल प्राइस रीचेस इन आवर जोन। शिफ्ट टू LTF, लोअर टाइम फ्रेम, 15 मिनट्स और 3 मिनट्स। नंबर 5th पॉइंट फ्रेंड, look for change of character in lower time frame. No chalk, no trade. तो देखिए ये एसएमसी पे ट्रेड करने के एक फॉर्मूला है, एक सिस्टम है। आप ये फॉर्मूले को पूरा नोट डाउन कर लो, मैं खुद आपको इसके ऊपर ट्रेड आइडेंटिफाई करके दिखाऊंगा और आप ये भी देखोगे फ्रेंड कि वो ट्रेड की विनिंग एक्यूरेसी 80% से ज्यादा होगी। तो देखिए मैंने जो यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा है चेक ट्रेंड इन 4H, यानी कि 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे आपको मार्केट का ट्रेंड देखना है। मार्केट बुलिश है, बियरिश है या साइडवेज है। तो हम ये 4 घंटे पे क्यों चेक करेंगे? क्योंकि 4 घंटे का जो ट्रेंड होता है फ्रेंड वो ओरिजिनल ट्रेंड होता है। वहां पे बड़े इंस्टीट्यूशंस ट्रैप लगभग बहुत कम करती है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रैप करने के लिए बहुत वॉल्यूम लगता है। लेकिन अगर आप लोअर टाइम फ्रेम का ट्रेंड देख रहे हो, 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, तो उसमें बहुत सारे ट्रैप्स होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए आपको जो भरोसा करना है वो 4 घंटे का जो ट्रेंड है उस पर आपको भरोसा करना है। नंबर 2 फ्रेंड, ड्रॉ एसएमसी इन 1H और 15 मिनट मैंने लिखा है। तो देखिए अगर आप डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इंट्रा डे ट्रेड करना चाहते हैं फ्रेंड, मतलब आपने कोई ट्रेड लगाई और 10 15 20 घंटे तक वो ट्रेड आपको प्रॉफिट दे,
यानी कि 24 घंटे के अंदर जो ट्रेड को आपको बुक करना है। तो ऐसी ट्रेड के लिए इंट्राडे जिसको हम कहते हैं, आप 1 आवर पे एसएमसी ड्रॉ करेंगे। और अगर आपको छोटी छोटी ट्रेड करनी है फ्रेंड्स, स्कैल्पिंग करना है, तो फिर ये पूरी एसएमसी आपको 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो 1H फॉर इंट्राडे, 15 मिनट्स फॉर स्कैल्पिंग। अब तीसरी चीज है फ्रेंड, वेट टिल प्राइस रीचेस इन अवर जोन। तो एसएमसी पे हम 5 जोन पे ट्रेड करते हैं। मैंने आपको ये कल बताया था फ्रेंड, एसएमसी पे एंट्री करने के देर आर 5 एंट्री पॉइंट्स इन एसएमसी। 5 एंट्री के पॉइंट्स बनते हैं। आप चाहे तो इसे भी लिख लीजिए। ये कौन कौन से पॉइंट है फ्रेंड? नंबर 1 ऑर्डर ब्लॉक, नंबर 2 ऑर्डर फ्लो, नंबर 3 फेयर वैल्यू गैप्स, नंबर 4 लिक्विडिटी ग्रैप एरिया, एंड नंबर 5 आईडीएम लेवल, इंड्यूसमेंट लेवल। ये 5 जोन मैंने आपको बताए थे। ये पांचों चीज आपको अपने एसएमसी, मैं बोल रहा हूँ ड्रॉ एसएमसी, तो एसएमसी का मतलब होता है ये 5 चीजें आपको ड्रॉ करनी है, आइदर 1 आवर पे फॉर इंट्राडे और 15 मिनट पे फॉर स्कैल्पिंग। फिर तीसरा पॉइंट है फ्रेंड, वेट टिल प्राइस रीचेस इन अवर जोन। तो ये ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, फेयर वैल्यू गैप, लिक्विडिटी ग्रैप एरिया, इंड्यूसमेंट लेवल, यहां पे जब मार्केट पहुंचेगा तब तक हमें कोई भी ट्रेड नहीं करनी है। ओके, बीच में कोई भी ट्रेड नहीं करनी है। मार्केट अगर हमारे जोन पे आएगा तो हमें एक्टिव होना है। ध्यान से सुनिएगा, एक्टिव होना है। अब एक्टिव कैसे होंगे? पॉइंट नंबर 4, शिफ्ट टू लोअर टाइम फ्रेम, एलटीएफ यानी कि लोअर टाइम फ्रेम। तो अगर आपने 1 आवर पे एसएमसी ड्रॉ किया है तो आपका लोअर टाइम फ्रेम 15 मिनट्स का हो जाएगा। और अगर आपने 15 मिनट्स पे ड्रॉ किया है तो आपका लोअर टाइम फ्रेम 3 मिनट्स का होगा। ठीक है, तो जब मार्केट हमारे जोन पे एंटर करेगा तो हमें लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना है, 15 या 3 मिनट्स पे। अब पॉइंट नंबर 5 क्या है फ्रेंड? लुक फॉर चेंज ऑफ कैरेक्टर इन लोअर टाइम फ्रेम। तो ये जो हम लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हुए, वहां पे हमें चौक देखना है, चौक बनना चाहिए। अगर चौक बनेगा तो इसका मतलब वो जोन से मार्केट ट्रेड देगा। और छठा पॉइंट है नो चौक नो ट्रेड। अगर वहां पे चौक नहीं बन रहा है तो इसका मतलब मार्केट वहां से ट्रेड नहीं देगा। तो अगर आपने ये पॉइंट नोट डाउन कर लिया फ्रेंड, तो एक बार मुझे नोटेड करके चैट बॉक्स में दिखा दो। मैं आपको प्रैक्टिकल ये चीजें दिखाने की कोशिश करता हूँ। इफ यू हैव नोटेड डाउन, काइंडली राइट नोटेड इन चैट बॉक्स। ओके, तौफिक जी ने लिख लिया, वाहिद जी ने लिख लिया, चलिए सभी ने लिख लिया है आई थिंक। सभी के चैट मुझे मिल रहे हैं। डन 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 डन, वेरी गुड, वेरी गुड। ये जो मैंने आपको एसएमसी में पिछले मैं करीब 5-6 एपिसोड से आपको हर चीज सिखा रहा हूँ फ्रेंड, ये उसका फाइनल कंक्लूजन है लाइव ट्रेडिंग में कैसे इस्तेमाल करना है। अमित कुमार जी, आपके कोई भी सवाल होंगे तो सेशन के लास्ट में पूछना, बीच में मैं परमिट नहीं करूंगा। तो चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे जीबीपी यूएसडी पे ट्रेड करनी है। ओके, तो मैं यहाँ पे एसेट ले रहा हूँ जीबीपी यूएसडी, इट इज जस्ट एग्जांपल। स्टेप नंबर 1 था फ्रेंड कि 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हमको ट्रेंड चेक करना है। तो सबसे पहले मैं जीबीपी का 4 घंटे का चार्ट लगा देता हूँ। और 4 घंटे के चार्ट पे मुझे चेक करना है मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। तो देखने से तो फ्रेंड ये आपको डाउन ट्रेंड का मार्केट बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जीबीपी जो है वो बेयरिश है। लेकिन सिर्फ देखने से इसको बेयरिश मत करना, आप इसको प्रॉपर इसके हाई और लो को कंफर्म करो कि क्या ये सच में बेयरिश है भी या नहीं है। तो हम कैसे ड्रॉ करते हैं फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे प्राइस ने बनाया लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो एंड हायर हाई। तो यहाँ पे देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर ऊपर की तरफ बन गया था, यानी कि अप ट्रेंड है। उसके बाद प्राइस नीचे आई फ्रेंड, और इसने पिछले हायर लो को ब्रेक कर दिया, यानी कि डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है। तो ये जो लो ब्रेक हुआ था ये डाउन ट्रेंड का था फ्रेंड, इसका मतलब इसका मार्केट डाउन ट्रेंड में है। अब गौर कीजिएगा, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, इसका मतलब मार्केट का डाउन ट्रेंड जो है वो कंफर्म डाउन ट्रेंड है। ये हमें इससे पता चल गया। अगर आप रैंडम कैंडल देखोगे फ्रेंड, तो कई बार
आपको मिसटेकन हो जाएगा या मिस आपका अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। अभी आप देखिएगा फ्रेंड, मार्केट ने लास्ट जो हाई है, लोअर हाई, इसको ब्रेक नहीं किया है। इसका मतलब ऊपर की तरफ मार्केट नहीं गया है, तो यहाँ पे चौक नहीं बना है, यानी कि बाय के साइड में मार्केट नहीं है। और नीचे डाउन ट्रेंड में अभी ये लोएस्ट लो है, तो इसका मतलब डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। तो मेरा पहला पॉइंट है फ्रेंड, 4 घंटे पे जीबीपी यूएसडी बेरिश है। और आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमें ट्रेंड के साथ रहना चाहिए, ट्रेंड के अपोजिट नहीं जाना चाहिए। तो मेरा माइंडसेट हो गया कि मैं जो भी ट्रेड करूंगा वो सेलिंग की करूंगा। अगर मैं सेलिंग की ट्रेड लेता हूं तो मेरे लिए वो मोर प्रॉफिटेबल होगा, बट मैं अपोजिट द ट्रेंड अगर बाय की कर लूंगा तो वो ट्रेड की एक्यूरेसी 60% रहेगी। तो सेलिंग की ट्रेड की जो एक्यूरेसी है फ्रेंड वो 90% रहेगी, बट अगर मैं कोई बाय की ट्रेड करूंगा तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं अपोजिट द डायरेक्शन ट्रेड कर रहा हूं, इसीलिए मेरे लॉस होने के चांसेस ज्यादा है। तो मैं अब इंट्राडे करना चाहता हूं फ्रेंड, ध्यान से देखिएगा, मैं इंट्राडे करना चाहता हूं और मुझे मार्केट डाउन ट्रेंड दिख रहा है। अब मेरा दूसरा काम है इसके अंदर एसएमसी को ड्रॉ करना। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं ऊपर से नीचे की तरफ। सबसे ऊपर देखिएगा फ्रेंड, ये वाला जो शैडो है ये मार्केट का लास्ट हाई है, इसके ऊपर मार्केट नहीं गया। तो जब अप ट्रेंड का मार्केट हाई को ब्रेक नहीं करता, इसका मतलब डाउन ट्रेंड है। तो देखिए ऊपर की तरफ ये वाला सबसे हायर हाई शैडो था, और इससे पहले वाला अगर हम हाई बोले तो ये वाला हाई उससे पहले वाला हाई था। और मैंने आपको बताया फ्रेंड कि दो हाईस के बीच का लो जब ब्रेक होता है तो इसका मतलब मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया। तो इससे पहले आप देख रहे हो मार्केट बुलिश था फ्रेंड, यहां से आप देख रहे हो मार्केट बेरिश है। तो ये बेरिश मार्केट कैसे हुआ? टू कंसेक्यूटिव हाईज के बीच का लो जब ब्रेक होता है, या देखिए ये दोनों हाई के बीच में ये वाला लो है फ्रेंड, तो ये लो ब्रेक हुआ, इसका मतलब डाउन ट्रेंड की मार्केट की शुरुआत हुई है, और इसको हम कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो मेरे पास सबसे पहला टॉपिक है कि मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, चेंज ऑफ कैरेक्टर है। अब आप देखिएगा मार्केट ने ये वाला लोअर लो शैडो था फ्रेंड, इसके सामने कैंडल की बॉडी है, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गया। इसका मतलब है चेंज ऑफ कैरेक्टर बियरिश बना था, ये भी बियरिश ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है, तो इसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहेंगे। अगेन आप नीचे आ जाइए फ्रेंड, फिर से ये लो शैडो को देखिए, इसके सामने एक फुल बॉडी कैंडल ने क्लोजिंग दी है, यानी कि फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, यानी कि डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है। आप ऊपर की तरफ आइएगा, ये हाई देखिए मार्केट ने ब्रेक नहीं किया फ्रेंड, राइट साइड में कैंडल की बॉडी नहीं है, शैडो है। तो शैडो को हम कंसीडर नहीं करते हैं, यहाँ पे बॉडी होती तो चेंज ऑफ कैरेक्टर होता, बट बॉडी नहीं है। इसका मतलब मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड नहीं है, मार्केट डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। एंड यू कैन सी इट हियर, यहाँ पे फिर से एक बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना है। अभी आप ध्यान से देखिएगा फ्रेंड, मार्केट लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो बना चुका है, यानी कि सेलिंग का मार्केट का अभी तक का जो मोमेंटम है वो बेरिश है, सेलिंग का मोमेंटम है। अब दो कंसेक्यूटिव लो, यानी जो सबसे नीचे वाला ये लो है फ्रेंड, और इससे पहले जो लोअर लो था यानी कि ये वाला लोअर लो, इन दोनों के बीच का हाई यहां पे बनता है। जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होगा तब तक मार्केट अपना ट्रेंड चेंज नहीं करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो मैं यहाँ पे कंसीडर करके चल रहा हूँ मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड, और मैंने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर बना लिया। अब मैंने आपको ये भी सिखाया फ्रेंड कि एवरी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड एवरी चेंज ऑफ कैरेक्टर ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं एंड ऑर्डर फ्लो भी बनते हैं। तो शुरुआत करते हैं ऊपर वाले चेंज ऑफ कैरेक्टर से, यानी कि यहां से। तो आप ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर बना था, तो इसमें जिस शैडो से जिस बॉडी के बीच में हम लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं, इसमें सबसे ऊपर वाली कैंडल का शैडो यहां पे था फ्रेंड। तो ये जो कैंडल आपकी पूरी की पूरी कैंडल वैसे तो ऑर्डर ब्लॉक होती है, बट क्योंकि ये न्यूज की कैंडल है फ्रेंड, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे में हमें सिर्फ ऊपर का शैडो लेना है, ऊपर का शैडो लेना है, और इसका नाम होगा बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक को ड्रॉ कर लिया। अब नीचे आ जाइए, ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना, तो इसमें सबसे ऊपर वाली जो कैंडल आपको ग्रीन कैंडल दिख रही है फ्रेंड, ये अगेन बनेगी आपका बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। फिर आप नीचे आ जाइए, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना,
तो इसका जो हाईएस्ट कैंडल ये रेड कैंडल है फ्रेंड, ये अगेन बन रही है बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। और आप देखिए इसी ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ने सेलिंग की ट्रेड दी है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक यूटिलाइज हो चुका है, मतलब ये इस्तेमाल हो चुका है। तो अब इसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, वो आपको वहां पे नहीं रखना है। फिर से मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनाया, तो इसमें जो अपोज सबसे हाईएस्ट कैंडल है जिसने लिक्विड ग्रैब किया है फ्रेंड, ये आपकी बनेगी बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। तो देखिए ये जो तीन ऑर्डर ब्लॉक हमने ऊपर ड्रॉ किए हैं, अभी तक मार्केट यहां पे नहीं गया है, ये हमारे ट्रेडिंग के जोन है। ओके, अब आपको ये भी बताया फ्रेंड, एवरी ऑर्डर ब्लॉक हैज ऑर्डर फ्लो जोन। तो एक कैंडल को हम ऑर्डर ब्लॉक लेते हैं, तो दो कैंडल को हमें ऑर्डर फ्लो लेना है। तो यहां पे देखो एक कैंडल मैंने ऑर्डर ब्लॉक ली, तो इसके नीचे एक और ग्रीन कैंडल मैं देख रहा हूं फ्रेंड। ये जो मेरा पूरा जोन बनेगा, ये बनेगा मेरा ऑर्डर फ्लो जोन। तो मैं इसे OF लेवल मेंशन कर देता हूं। ओके, ये मेरा ऑर्डर फ्लो है। वैसे यहाँ पे मैंने एक कैंडल ली थी ऑर्डर ब्लॉक की, तो मैं यहाँ पे दो कैंडल को कंसीडर कर लेता हूं, और ये बनेंगे मेरे ऑर्डर फ्लो जोन। तो हमने फ्रेंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो। अब हमें ड्रॉ करना है लिक्विडिटी ग्रैब एरिया और इंड्यूसमेंट एरिया। तो इंड्यूसमेंट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये आप लोगों का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, मुझे पता था, मैं एक बार वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। और नीचे की तरफ जो सबसे लोएस्ट शेडो गया है फ्रेंड, इसके नीचे भी कोई ना कोई लेवल जरूर होगा। तो हमें क्या करना है, पहले ये जो लो शेडो गया है यहाँ पे हमने मार्क कर दिया है, चार्ट में पीछे जाएंगे, और पीछे जाकर इसके नीचे के कुछ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स हैं फ्रेंड, वो हमें यहां से फाइंड आउट करके लाना है। ठीक है, क्योंकि हमें बाइंग के लेवल वहां पे ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो मैं देख रहा हूं ये जो मेरी ब्लैक लाइन है, अभी मार्केट यहां तक लोएस्ट लेवल था, तो इसके नीचे मेरे पास बहुत सारे लेवल्स अभी भी ड्रॉ करने हैं। ठीक है, साथ ही साथ वापस से यहाँ पे ले आता हूँ फ्रेंड। अब मुझे फेयर वैल्यू गैप्स को भी देखना है कि फेयर वैल्यू गैप्स कहाँ कहाँ पे बने हैं। तो जहां पे अभी ग्रीन कैंडल है फ्रेंड, इससे ऊपर की तरफ जो भी रेड कैंडल्स आपको दिख रही हैं, जैसे इस कैंडल में आप देखिए, ये पूरा जोन आपका फेयर वैल्यू गैप जोन है। मैं इसे ग्रे कलर में कर देता हूं और मैं इसका नाम लिखता हूं फेयर वैल्यू गैप। ये रेड कैंडल में फेयर वैल्यू गैप है, यानी कि ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप है। हो सकता है मार्केट हमें यहां से सेलिंग की ट्रेड दे दे। इसके अलावा फेयर वैल्यू गैप कहाँ पे है फ्रेंड, तो यहाँ पे देखिएगा एक बहुत छोटा सा लेवल है, जिसकी पिछले कैंडल का लो और अगले कैंडल का हाई यहाँ पे बनता है। तो ये भी मेरा एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप जोन है। इसके अलावा आप कैंडल्स को देखिए ध्यान से, ये कैंडल्स के अंदर भी आपका फेयर वैल्यू गैप जोन बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो ये ऊपर की तरफ जितने भी जोन है फ्रेंड, ये सारे सेलिंग के जोन हैं। ठीक है, और नीचे की तरफ जो हम जोन ड्रॉ करेंगे, वो सारे बाइंग के जोन बनेंगे। तो यहां से शुरुआत करते हैं फ्रेंड, बाइंग के जोन को कैसे आइडेंटिफाई करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये नोट कीजिएगा कि प्राइस ने जब ये वाला शेडो ब्रेक किया था, तो देखिए डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड का मार्केट है, तो इसको अप ट्रेंड के मार्केट में हम कंसीडर करते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गया है ये अप ट्रेंड के मार्केट में। तो यहाँ पे जो लोएस्ट कैंडल है फ्रेंड, वो छोटी सी एक ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो, ये लोएस्ट कैंडल है। तो ये कैंडल है आपकी ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल। तो मैंने यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी ड्रॉ किया, और इसी कैंडल के ठीक ऊपर आप एक ग्रीन कैंडल देख रहे हो जिसके अंदर फेयर वैल्यू गैप भी है। तो हमने यहाँ FVG लेवल भी ड्रॉ कर लेना है। पहले आपको ड्राइंग प्रॉपर कर लेनी है फ्रेंड, क्योंकि ड्राइंग आप सही करोगे तभी आप इसमें ट्रेड बिल्कुल अच्छी तरीके से ले पाओगे। तो नीचे की तरफ मैंने कुछ फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक को भी ड्रॉ कर लिया। अब आ जाते हैं फ्रेंड यहाँ पे, यू कैन सी इट हियर। अब मेरा एक टॉपिक बाकी है जो है इंड्यूसमेंट लेवल। इंड्यूसमेंट लेवल कब बनते हैं, ध्यान से देखिएगा। जब मार्केट ने यहां से ऊपर की तरफ मूव किया और यहां से नीचे आकर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनाया, तो ये डाउन ट्रेंड का मार्केट था फ्रेंड। लेकिन ये डाउन ट्रेंड के मार्केट में ये मार्केट बुलिश क्यों गया था, ये क्या था, ग्रीन कैंडल। ये ग्रीन कैंडल का हाई है इंड्यूसमेंट, इसके बाद देखो मार्केट नीचे गया। तो ये ट्रैप था फ्रेंड, ये लोगों को गलत डायरेक्शन में बिठाना था। तो यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल का ये वाला जो हाई लेवल है, इसको हम बोलते हैं IDM इंड्यूसमेंट। ओके,
बाकी ये वाला जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है फ्रेंड, इसमें कोई भी इंड्यूसमेंट नहीं बना है। ये वाला जो आपका जोन था इसमें भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ इस जोन के अंदर एक इंड्यूसमेंट लेवल आपका बना हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये था फ्रेंड आपकी पूरी एंटायर ड्राइंग। अब आप आ जाइएगा नीचे की तरफ। ये जो लास्ट वाली रेड कैंडल है, इसके अंदर भी आप नोट करो, अभी ये फेयर वैल्यू गैप रिफिल नहीं हुआ है पूरी तरीके से। इसके अंदर फेयर वैल्यू गैप अभी बचा है, और ये फेयर वैल्यू गैप भी बियरिश कैंडल में है। यानी कि माइट भी पॉसिबल है कि हमें यहां से सेलिंग की ट्रेड मिल सकती है। तो मैंने एसएमसी 1 घंटे पे ड्रॉ किया है, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, फेयर वैल्यू गैप, इंड्यूसमेंट लेवल, ठीक है, और साथ ही साथ लिक्विडिटी ग्रैब एरिया भी ड्रॉ करना है। तो लिक्विडिटी ग्रैब एरिया कैसे ड्रॉ करेंगे फ्रेंड? बेसिकली लिक्विडिटी ग्रैब एरिया जो होता है वो स्विंग हाई पे है, यानी कि ये जो सबसे ऊपर वाला स्विंग है इसके ऊपर LGA लेवल है, यानी कि लिक्विडिटी ग्रैब एरिया है यहाँ पे। और अभी जो नीचे की तरफ सबसे लोएस्ट स्विंग लो है फ्रेंड, इसके नीचे लिक्विडिटी ग्रैब एरिया है अभी। तो क्या ये जो शैडो अभी बनी है, ये नीचे जो शैडो देख रहे हैं फ्रेंड, इसने क्या पिछले लो का लिक्विड ग्रैब किया है? हम वो भी चेक कर सकते हैं। अगर इसने लिक्विड ग्रैब कर लिया है तो फिर ये जरूर बुलिश मार्केट जाएगा। तो पीछे जाके देखें क्या इसने किसी का लो ग्रैब किया है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड कि ये वाला जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बना था, इस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर में एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना था यहाँ पे। ये वाला आपका बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था। और आप अभी ठीक चार्ट पे आ जाओ और आप देखो, इसी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ने नीचे लिक्विड ग्रैब किया, और इस वजह से ये मार्केट ऊपर जा रहा है, क्योंकि ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड ले रहा है। तो इसने लिक्विडिटी भी ग्रैब कर लिया फ्रेंड। इसका मतलब है मार्केट का ट्रेंड अब बुलिश होगा। ठीक है। ये जो चार्ट आप देख रहे हो ना फ्रेंड, एसएमसी इतना शानदार कंसेप्ट है कि अगर आप इसे बहुत पेशेंस के साथ करोगे तो आपको सारी चीजें चार्ट में खुद ही मिल जाएंगी। अब आपका इंपॉर्टेंट काम क्या है फ्रेंड? स्टेप नंबर 1, 4 घंटे में ट्रेंड देखा, डाउन ट्रेंड है, तो हमें कोशिश करनी है सेल करने की। बाय में हमें रिस्क ज्यादा रहेगा। नंबर 2, 1 घंटे पे हमने एसएमसी ड्रॉ कर लिया। अब नंबर 3 काम है कि जब मार्केट हमारे जोन में एंटर करेगा तो हमें लोअर टाइम फ्रेम पे जाना है और चेंज ऑफ कैरेक्टर को देखना है। तो देखिए फ्रेंड, अभी यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है जहां पे मार्केट एंटर कर रहा है। राइट नाउ मार्केट एंटर कर रहा है। तो पहली पॉसिबिलिटी है कि ये ट्रेड फ्रेंड इस फेयर वैल्यू गैप से आपको नीचे जाती हुई दिखाई दे, क्योंकि ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, ट्रेड तो हमें सेलिंग की ही करनी है। या दूसरी प्रोबेबिलिटी है मार्केट ये जो ऊपर वाला फेयर वैल्यू गैप है यहां तक जब तक पहुंचेगा हमें कोई भी ट्रेड नहीं करनी, इंतजार करना है। और इस फेयर वैल्यू गैप में अगर लोअर टाइम फ्रेम पे जाके चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है तो हम यहां से भी सेल कर सकते हैं। तीसरा ये भी हो सकता है फ्रेंड कि मार्केट ये आईडीएम जो लेवल की लाइन है, इंड्यूसमेंट का जो लेवल है फ्रेंड, इसके ऊपर आएगा और यहां से आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर देगा, तो हम यहां से भी सेल कर सकते हैं। या ऑर्डर ब्लॉक एंड ऑर्डर फ्लो के लेवल भी यहीं पे बने फ्रेंड, इसके ऊपर मार्केट जाएगा और यहां पे कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर देगा तो हम वहां से भी सेल कर सकते हैं। तो सेलिंग के हमारे पास बहुत सारे जोन ड्रॉ कर लिए। अब हमारा काम है जो लोअर टाइम फ्रेम पे चेंज ऑफ कैरेक्टर को चेक करना है। अगर चौक है तो ट्रेड करेंगे, चौक नहीं है तो ट्रेड नहीं करनी है। तो जैसे अभी आप मेरे फेयर वैल्यू गैप पे देख रहे हो, मार्केट ने एंटर किया है और 1 आवर के चार्ट पे हमने एसएमसी ड्रॉ किया था, तो हम 15 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। अब हम 15 मिनट के चार्ट पे आए हैं फ्रेंड, क्योंकि हम यहाँ पे उम्मीद कर रहे हैं कि मार्केट हमें सेलिंग का कोई सिग्नल दे दे। सेलिंग का सिग्नल कैसे मिलेगा मैं आपको वो भी बता दूं फ्रेंड। देखिए, अभी मार्केट जो छोटे टाइम फ्रेम पे यानी कि 15 मिनट पे बना रहा है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, इस तरीके से बनाएगा और लोअर हाई लोअर लो क्रिएट कर देगा फ्रेंड। तो मैंने आपको बताया चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे बनता है। यहाँ पे दो हाई के बीच का लो जैसे ब्रेक होगा तो वहां पे चेंज ऑफ कैरेक्टर बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी तक का देखो, सबसे ऊपर वाला हाई ये वाला हाई है, और इससे पिछला अगर आप हाई देखोगे फ्रेंड तो ये ग्रीन कैंडल ने एक हाई बनाया था। तो इन दोनों हाई के बीच का जो लो है वो इस ग्रीन कैंडल का शेडो है। अभी तक का जो मुझे सिचुएशन दिख रहा है कि अगर ये शेडो ब्रेक होती है नीचे की तरफ
तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर बनेगा, और अगर बनेगा तो हम यहाँ से सेलिंग की ट्रेड करेंगे। तो अभी तक प्राइस ने हमें कोई भी चेंज ऑफ कैरेक्टर का सिग्नल नहीं दिया है, सो वी हैव टू वेट हियर टिल प्राइस रीचेस टू अवर फेयर वैल्यू गैप। अभी पूरी तरीके से मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप में एंटर नहीं किया है। ओके, तो ये जो ट्रेड है फ्रेंड, हमने इससे पूरा माइंडसेट बना लिया है कि जीबीपी जी यूएसडी का ट्रेड हमें सेल करना है। दूसरा, हमने ये भी बना लिया कि ये जो नीचे पहला वाला फेयर वैल्यू गैप है, या तो हमें यहाँ से सेल करने का मौका मिलेगा, या ऊपर वाला फेयर वैल्यू गैप है यहाँ से सेल करेंगे। तो ये जो जोन है ना फ्रेंड, जो हमने ड्रॉ किए हैं, इन जोन में आने के बाद ही आपको चौक चेक करना है, उससे पहले आपको चौक नहीं देखना है। ये जितने भी एम्प्टी एरिया है जहां पे हमने कुछ भी ड्रॉ नहीं किया है, वो आपके नो ट्रेडिंग जोन है, वहां पे कोई भी आपको ट्रेड नहीं करनी है। ओके, सो ये था फ्रेंड जीबीपी पे किस तरीके से एसएमसी का कंसेप्ट काम करेगा। तो ये जो लेवल्स हैं, जैसे आप ये फेयर वैल्यू गैप देख रहे हो, ये मेरा एंट्री जोन बन सकता है अगर चौक मिल जाए लोअर टाइम फ्रेम पे। ये लेवल पे भी मेरा एंट्री जोन बन सकता है, या ऊपर की तरफ ये एक बहुत स्ट्रांग लेवल है फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पे इंड्यूसमेंट भी है, ऑर्डर फ्लो भी है, ऑर्डर ब्लॉक भी है, और ऊपर फेयर वैल्यू गैप है। तो अगर ये लेवल्स पे आपको सेलिंग नहीं मिलेगी, तो ऊपर वाले लेवल पे आपको डेफिनेटली सेलिंग की ट्रेड मिल सकती है। तो सेलिंग करने से पहले चौक चाहिए, चौक नहीं तो ट्रेड नहीं करनी है। क्या आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं ये वाली एनालिसिस आपको समझ में आई, या मैं आपको एक एग्जांपल और दे दूं? कैन यू टेल मी यस या वन मोर? वन मोर? चलो एक एग्जांपल आपको और दे देते हैं, और ये एग्जांपल जो देंगे वो सेलिंग का एग्जांपल देंगे, ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम का। तो देखो फ्रेंड, मार्केट यहाँ पे जाने के बाद आपको एक छोटा सा रेड कैंडल दिख रहा है अभी जीबीपी में। ये रेड कैंडल क्यों बन रहा है? यहाँ पे क्या है? ये एरिया है इंस्टीट्यूशंस का, जहां से इंस्टीट्यूशंस ट्रेड करती है फ्रेंड, इसीलिए हमें उन एरिया पे अलर्ट रहना है। ऑल्सो कैन वी हैव लाइव ट्रेड इन डेमो अकाउंट, या अगर मुझे अभी कोई ट्रेड मिल जाए तो मैं आपको अभी लगवा दूं, मुझे कोई इशू नहीं है। बट अभी ये ट्रेड बनी नहीं है, अदरवाइज मैं आपको ये ट्रेड अभी लेने के लिए बोल देता था। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे, आप में से गोल्ड के चाहने वाले बहुत होंगे, तो मैं गोल्ड को ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले स्टेप नंबर वन, 4 आवर का ट्रेंड देखो। 4 आवर में मार्केट का डायरेक्शन क्या है? तो अगर हम 4 आवर में गोल्ड को देखते हैं फ्रेंड, तो अभी ये मार्केट बुलिश दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या सच में मार्केट बुलिश है या बेरिश है, ये समझने के लिए आपको जहां पे प्राइस है इसके ऊपर के हाई और इसके नीचे के लो पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना चाहिए। जैसे यहाँ पे जो लास्ट, यू कैन सी इट हियर, ये शैडो के सामने कोई भी रियल बॉडी नहीं है, यानी कि मार्केट का डाउन ट्रेंड जो पहले से चला आ रहा था, वो डाउन ट्रेंड यहीं तक रहेगा। अच्छा, ये सिल्वर का चार्ट है, तो चलो कोई बात नहीं, सिल्वर पे ही कर दूं या गोल्ड पे ही कर लेता हूँ, सॉरी, आई एम सॉरी, एक्स से यू के जगह एक्स से जी दब गया मुझसे। ओके, चलो यहाँ पे आ जाते हैं, सिल्वर के चार्ट से हट गए हम लोग, गोल्ड के चार्ट पे हैं। तो सबसे पहले मुझे देखना है फ्रेंड मार्केट का ट्रेंड क्या है। तो गोल्ड आप देख रहे हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे आपको एक साइडवेज मार्केट दिख रहा है, लेकिन ये साइडवेज मार्केट में फिर भी एक डायरेक्शन हमको जरूर मिल जाएगा कि ये अप ट्रेंड का मार्केट है या डाउन ट्रेंड का मार्केट है। तो सबसे पहले जहां पे प्राइस है फ्रेंड, इसके ऊपर का जो हाई स्विंग है यहाँ पे देखना है आपको, और इससे पहले के जो लो स्विंग है यहाँ पे आपको देखना है। तो कैसे हम इसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये ट्रेंड क्या चल रहा है, वो पहले ध्यान से देखिएगा। अप ट्रेंड के मार्केट में टू कंसेक्यूटिव हाईज, यानी कि ये वाला हाई, ठीक है, और इससे पहले एक और यहाँ पे हाई था, तो ये दोनों हाई के बीच का लो, यानी कि ये रेड कैंडल का शैडो जब यहाँ पे ब्रेक हुई फ्रेंड, तो ये डाउन ट्रेंड का मार्केट हो गया, ठीक है। तो यहां तक मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। अब आप देख रहे हो मार्केट ऊपर जा रहा है, तो क्या ये ट्रेंड चेंज कर चुका है अपना? तो अब आपको क्या देखना है, टू कंसेक्यूटिव लोस के बीच का हाई ब्रेक होना चाहिए। तो सबसे लोएस्ट लो यहाँ पे है फ्रेंड, यू कैन सी इट हियर, और इसके आगे कोई भी लो अभी नहीं बना है, लोअर लो यहाँ पे नहीं है। तो इसका मतलब है ये जो ऊपर की तरफ शैडो गया है फ्रेंड, ये अभी किसी भी प्रकार का चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है, और गोल्ड का जो ट्रेंड आपको मिलेगा
वो बियरिश ही मार्केट है, डाउन ट्रेंड का ही मार्केट है 4 आवर में। हाँ, अगर ये वाला जो हाई है फ्रेंड, इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज दे देती 4 घंटे में, तो फिर ये ट्रेंड बुलिश हो जाएगा, वरना 4 आवर का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। अब मैं डाउन ट्रेंड का मार्केट है तो मेरा माइंडसेट है फ्रेंड, मुझे सेलिंग की ही ट्रेड करनी चाहिए। तो अब हम इसके अंदर एसएमसी को ड्रॉ करेंगे सेलिंग की ट्रेड को आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके, तो ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ यहाँ पे जहां पे मार्केट है फ्रेंड, इसके हाई और इसके लो लेवल को हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करना है? सबसे पहले हम ऊपर से शुरुआत करते हैं फ्रेंड। जब मार्केट ने ये वाला हायर लो ब्रेक किया था, तो अप ट्रेंड का मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया, तो इसे कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। इसके नीचे आ जाइए, ये लो शैडो के सामने देखिए मार्केट ने इसे ब्रेक नहीं किया है, कोई भी फुल बॉडी कैंडल नहीं है, तो यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंटिन्यू नहीं है फ्रेंड। और साथ ही साथ जो लोएस्ट शैडो गया है, ये शैडो और इससे पहले वाला जो लोअर शैडो था फ्रेंड, ये शैडो, ये दो कंसेक्यूटिव लोज हैं, इनके ऊपर का ये जो हाई ब्रेक हुआ है, तो ये अप ट्रेंड का मार्केट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डाउन ट्रेंड का मार्केट अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया, तो इसे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर कहेंगे। तो 1 घंटे में हम फ्रेंड मार्केट अभी बुलिश है, लेकिन 4 घंटे का ट्रेंड अभी बेरिश है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो अब हमको इसमें एसएमसी ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले ध्यान देना फ्रेंड, ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर बना, इसमें सबसे ऊपर ये शैडो देख रहे हो आप, ये पूरी की पूरी कैंडल बनेगी आपका बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। ओके, इसे हम ऑर्डर ब्लॉक का नाम दे देते हैं। प्लस उसके साथ एक और आपको छोटी सी रेड कैंडल दिख रही है, उसके साथ अगर हम इसको ड्रॉ कर दें, तो ये ऑर्डर फ्लो का जोन भी इसी के अंदर आ जाएगा। जी बिल्कुल, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे वाहिद पाटिल जी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ सारी चीजें। अब ऊपर की तरफ यहां देखिए, ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला बुलिश, इसमें जो सबसे लोएस्ट कैंडल है फ्रेंड, ये शैडो वाली कैंडल, ये बनेगी आपका बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। तो हम इसे नाम दे देंगे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। अब देखना है कि क्या यहाँ पे कहीं पे फेयर वैल्यू गैप्स है क्या। तो इस ग्रीन कैंडल को ध्यान से देखिए फ्रेंड, इसके अंदर एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है, जिसके पहले वाली कैंडल ने भी उसे रिफिल नहीं किया है, और उसके बाद की फ्यूचर की किसी भी कैंडल ने उससे रिफिल नहीं किया है। तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है। ऊपर की तरफ अगर हम देखें फ्रेंड, तो यहाँ पे कहीं भी फेयर वैल्यू गैप नहीं है, ना ही के नीचे फेयर वैल्यू गैप है। अब सबसे ऊपर का जो स्विंग है फ्रेंड, इसको कहते हैं लिक्विडिटी ग्रैब एरिया। एक रेसिस्टेंस लेवल है, इन फ्यूचर मार्केट वहां से लिक्विड ले सकता है। और नीचे की तरफ जो सबसे लोएस्ट स्विंग है, इसको भी आइडेंटिफाई कर देते हैं लिक्विडिटी ग्रैप एरिया। तो हमने ऑर्डर ब्लॉक बनाया फ्रेंड, हमने ऑर्डर फ्लो भी बना लिया, हमने यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब एरिया, फेयर वैल्यू गैप्स जो भी हम ड्रॉ कर सकते थे वो हमने ड्रॉ कर लिए। अब रह गया है इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंड्यूसमेंट लेवल। तो इंड्यूसमेंट लेवल कहां बनेगा फ्रेंड, यू कैन सी इट हियर। मार्केट ने जब ये हाई बनाया और नीचे आके चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाया, तो ये डाउन ट्रेंड का मार्केट था। तो यहां से जो हाई से लेकर चेंज ऑफ कैरेक्टर के बीच में जो डाउन ट्रेंड है फ्रेंड, इसमें जितने भी अपोजिट डायरेक्शन का मार्केट दिखाई दे रहा है, वो सारे आपके इंड्यूसमेंट है। फॉर एन एग्जाम्पल, ये जो लास्ट शैडो ऊपर गया था, ये शैडो फ्रेंड, ये आपका इंड्यूसमेंट का मार्केट है। तो हमें यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे, और उसको नाम देना है IDM, यानी कि इंड्यूसमेंट। इसके ऊपर की तरफ एक और मार्केट ने अपोजिट डायरेक्शन में मूव की थी फ्रेंड, तो इसको भी नाम देना है IDM, यानी कि इंड्यूसमेंट। वैसे ही आप नीचे की तरफ आ जाओ, ये लिक्विडिटी ग्रैब एरिया से जब मार्केट ऊपर गया चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाने, तो ये बिल्कुल अप ट्रेंड का मार्केट था। तो ये अप ट्रेंड के मार्केट में बियरिश कैंडल क्यों बनी फ्रेंड, ये बीच में जो आप रेड कैंडल देख रहे हो, ये क्यों बनी, ये था IDM कैंडल, ये आपको ट्रैप में फंसाने के लिए बनाया गया है। तो ये जो रेड कैंडल है, इसके नीचे का जो लेवल है, उसको हम कहेंगे इंड्यूसमेंट लेवल। तो मैंने फ्रेंड यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स, ऑर्डर फ्लोज, फेयर वैल्यू गैप्स, लिक्विडिटी ग्रैब एरिया और इंड्यूसमेंट लेवल, पांचों चीजों को ड्रॉ कर दिया। और अभी आप देख रहे हो मार्केट मेरे इन पांचों में से किसी भी जोन पे नहीं है। तो इसका मतलब गोल्ड में अभी आपको कोई भी रिस्क की ट्रेड नहीं करनी है। तो गोल्ड क्या करेगा फ्रेंड, मार्केट का 4 आवर का जो ट्रेंड है वो बेरिश है, तो मुझे सेलिंग की ट्रेड मिलेगी तो वो मोर प्रॉफिटेबल होगी। और अगर मुझे बाय की ट्रेड मिलेगी तो भी मैं करूंगा,
लेकिन उसकी एक्यूरेसी 60% रहेगी और सेलिंग की एक्यूरेसी 90% रहेगी। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहां से कैंडल सबसे ऊपर जाएगी फ्रेंड, और पहली पॉसिबिलिटी है ये ऑर्डर फ्लो का जोन है, यहां से आपको एक सेलिंग की डायरेक्शन में ट्रेड मिल जाएगी। या फिर अगर मार्केट को लिक्विड चाहिए होगा फ्रेंड, तो ये आईडीएम लेवल की जो लाइन है इससे ऊपर जाएगी, शैडो रिजेक्शन देगी नीचे की तरफ, और यहां से भी हमें सेलिंग की ट्रेड मिलेगी। साथ ही साथ ये जो पूरा जोन है फ्रेंड, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक जोन है। ऑर्डर ब्लॉक जोन में भी लोअर टाइम फ्रेम पे चौक मिलेगा तो भी आप सेल कर सकते हैं। इसके ऊपर एक और इंड्यूसमेंट लेवल है फ्रेंड, यहां से भी ट्रेड मिल सकती है, या ऐसा भी होगा कि मार्केट ये सारे जोन को ब्रेक करके लिक्विडिटी ग्रैब एरिया में जाएगी, और लिक्विड ग्रैब करने के बाद यहां से चेंज ऑफ कैरेक्टर देगी, तो वो आपको एक अच्छी सेलिंग की ट्रेड मिल सकती है। मैं आपको एक चीज हमेशा बता देता हूँ फ्रेंड, ट्रेडिंग के अंदर पैसा जो मिलता है, प्रॉफिट जो मिलता है फ्रेंड, वो ट्रेडिंग का नहीं मिलता है, वो मिलता है पेशेंस का। जितना आप पेशेंस रखोगे, मतलब कोई आपको यहाँ पे हड़बड़ी नहीं करनी है कि यार ट्रेड नहीं मिल रही बट मैं तो अभी बैठा हूं, मुझे तो ट्रेड करनी है, तो ऐसा अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे फ्रेंड, तो आप गलत जगह पे एंट्री कर जाओगे, और इसकी वजह से आपके लॉसेस भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने पेशेंस रखा फ्रेंड, तो आपने एक स्लोगन भी सुना होगा, पेशेंस आर रिवॉर्डेड, पेशेंस आर रिवॉर्डेड। तो जब भी आप पेशेंस रखोगे तो आपको अच्छे रिवॉर्ड मिलेंगे। तो मेरा जो नेचर है फ्रेंड ट्रेडिंग करने का, वो यही है कि ये एसएमसी के जितने भी जोन मैंने ड्रॉ किए हैं, जब तक मार्केट मेरे जोन में नहीं आएगा, आई विल नॉट एंटर इनटू द ट्रेड, ये मुझे नहीं करना है। तो गोल्ड का भी जोन जो बन रहा है फ्रेंड, आप चाहें तो मेरा स्क्रीनशॉट ले लें और आप देखना, आपको या तो मार्केट इन लेवल से सेलिंग में जाता हुआ मिलेगा, एक तो ये चांसेस है, और अगर मार्केट पहले नीचे आ गया फ्रेंड, तो ये फेयर वैल्यू गैप से आपको बाय जाता हुआ मिलेगा, या फिर इसके नीचे जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है यहां से बाय जाएगा। इसी ऑर्डर ब्लॉक पे आईडीएम लेवल है फ्रेंड, यहां से भी जा सकता है, या नीचे की लिक्विडिटी को स्वीप करके भी ये बाय साइड में जा सकता है। तो मैं अगर इसमें कोई भी ट्रेड करूंगा तो नीचे से बाय करूंगा फ्रेंड। और इस तरीके से आप ट्रेड करो, प्रैक्टिस करो, और मुझे बताओ अगले सेशन में आके कि क्या ऐसे जोन से वाकई आपको ट्रेड मिली। अब आ जाते फ्रेंड, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे जोन पे ऐसे पहुंच गया, यहां से मार्केट हायर हाई हायर लो, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, एक और हायर हाई बनाएगा, और नीचे आके ये डाउन ट्रेंड का मार्केट शिफ्ट करेगा। तो इसे बहुत ध्यान से सुनना फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, ऐसा चौक अगर मिलेगा तो आपको विनिंग की एक्यूरेसी मिलेगी। चौक भी दो प्रकार के बनते हैं, ध्यान से सुनना। ये जो चौक मैं आपको बता रहा हूं फ्रेंड, इसमें मार्केट ने पहले हाई को ब्रेक किया, हायर हाई को ब्रेक किया, और मार्केट ऊपर गया, और उसके बाद नीचे आकर इसने हायर लो को ब्रेक किया, और आपको एक वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर बना दिया। ये सारा खेल कहां पे है? ये सारा हम देख रहे हैं लोअर टाइम फ्रेम पे, 3 मिनट में, अगर मार्केट हमारे ऑर्डर ब्लॉक पे आ जाता है। तो पहले मार्केट ने ये जो हाई ब्रेक किया था फ्रेंड, इस हाई को बोलते हैं लिक्विडिटी ग्रैब। ये वाला जो सेकंड वाला टॉप है, ये फर्स्ट टॉप के ऊपर की लिक्विड को ग्रैब कर चुका है, और तब उसने नीचे आकर चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाया। इसका मतलब मार्केट कंफर्म यहां से सेलिंग में जाएगा फ्रेंड। ये वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं इसे, ठीक है। और दूसरा एक और चेंज ऑफ कैरेक्टर मैं आपको बता दूं, जो कि चौक ही है, बट वो इनवैलिड चौक है। वो कैसे बनेगा? मान लो प्राइस ऑर्डर ब्लॉक पे आई आपके, फॉर एग्जांपल प्राइस ऑर्डर ब्लॉक पे आई, इसने हायर हाई हायर लो और लोअर हाई लोअर लो बना दिया। तो यहां पे देखिए, जो लोअर हाई लोअर लो बना है, तो एक्चुअली ये हायर लो तो ब्रेक हुआ है, तो इसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर ही कहते हैं। लेकिन ये जो सेकंड वाला टॉप है फ्रेंड, इसने फर्स्ट टॉप के ऊपर की लिक्विड ग्रैब नहीं की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड। इसको पीओआई लेवल भी कहते हैं, प्राइस ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं इसे, ठीक है। ये आईसीटी का लैंग्वेज है, पीओआई। तो ये जो सेकंड हाई है ना, इसने फर्स्ट हाई को क्रॉस नहीं किया था,
तो ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है फ्रेंड, ये इनवैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर है। इसके बाद पता है क्या होगा? इसके बाद मार्केट एक बार फिर से ऊपर जाएगा, ये पिछले वाले हाई के ऊपर लिक्विड ग्रैब करेगा और फिर नीचे आकर चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाएगा। ये बनेगा वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर, क्योंकि वो पिछले दोनों हाई के ऊपर का लिक्विड ले चुका है। तो लिक्विड लेने वाला अगर आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है फ्रेंड, पहले वो ऊपर जाएगा, बाय साइड की लिक्विड लेगा, फिर नीचे आएगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाएगा। तो लोअर टाइम फ्रेम पे ऐसा अगर चौक मिलता है तो आप मुझसे लिख कर ले लीजिए फ्रेंड, आई कैन बेट यू 90% से ज्यादा ट्रेड आपको डेफिनेटली प्रॉफिट देगी। लेकिन अगर ये चेंज ऑफ कैरेक्टर लिक्विड ग्रैब नहीं किया है फ्रेंड, तो आपको मैंने पहले भी कई बार बताया है कि गाड़ी को अगर लंबा ड्राइव करना है, आपकी व्हीकल को लंबा जाना है, तो उसके अंदर टैंक फुल करना पड़ता है, उसके पास फ्यूल होना चाहिए। अगर गाड़ी में पेट्रोल फुल होगा फ्रेंड तभी वो लंबा चलेगी। तो यहाँ पे पेट्रोल होता है लिक्विड, तो अगर ये लिक्विड ग्रैब करेगा तभी वो इतना नीचे तक पहुंचेगा। बट अगर इसने लिक्विड ग्रैब नहीं किया फ्रेंड, तो ये जरूर नीचे आएगा चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद, बट यहां से मार्केट फिर जाकर आपका स्टॉप लॉस हंटिंग भी डेफिनेटली करेगा। तो आई होप सो फ्रेंड, आपको मैं जो समझाना चाहता हूं वो आप बेटर वे पे समझ पा रहे होंगे। मैं आपको इसके कुछ लाइव एग्जांपल दिखाता हूं कि ये जो मैंने चेंज ऑफ कैरेक्टर आपको अभी लास्ट में डिफाइन किया कि वैलिड चौक और इनवैलिड चौक को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये मैं आपको लाइव स्क्रीन पे दिखा देता हूं। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये गोल्ड का ही चार्ट है फ्रेंड, 15 मिनट का ही टाइम फ्रेम रखते हैं। और मैं दूसरा चार्ट ओपन कर लेता हूं, ब्लैंक चार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे गौर से देखना, ये वाला जो लोएस्ट शैडो था फ्रेंड, ये ग्रीन शैडो देख रहे हो, ये वाला, ये लो शैडो को अगले रेड शैडो ने ब्रेक नहीं किया था। ये जो ग्रीन शैडो है, इस रेड शैडो शैडो ने इसे ब्रेक नहीं किया था, मतलब ये रेड शैडो ने लिक्विड नहीं लिया है फ्रेंड। तो लिक्विड नहीं लिया है, उसके बावजूद ये ऊपर गया, बट इसने बड़ी मूवमेंट नहीं बनाई फ्रेंड। आप ध्यान से देखना, ये वापस नीचे आया और इसने पिछले शैडो के नीचे लिक्विडिटी को ग्रैब किया। यू कैन सी इट हियर, यहाँ पे अब देख रहे हो, ये ग्रीन के शैडो के नीचे शैडो आया, इसने लिक्विड ग्रैब किया, और जब इसने लिक्विड ग्रैब किया तब इसकी मूवमेंट देखो, फिर इसने फास्ट मूवमेंट की। यही बात मैं आपको अभी समझा रहा था कि अगर आपके किसी भी जोन पे मार्केट आ जाता है और वो लिक्विड ग्रैब करता है, तो वो ट्रेड आपको बहुत अच्छा रिवॉर्ड देगी और उसमें आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है फ्रेंड, आप हाई वॉल्यूम के साथ उतर जाओ। लेकिन अगर वो लिक्विड ग्रैब नहीं किया उसने, तो भी आपको ट्रेड मिलेगी, बट वो लंबी ट्रेड नहीं होगी, वो शॉर्ट टर्म ट्रेड आपकी हो सकती है। ठीक है, मैं आपको ऊपर की तरफ से भी कुछ एग्जाम्पल देता हूं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे सबसे ऊपर वाला ये शैडो है फ्रेंड, और आप देखिए सेकेंड वाला जो हाई बना था दिस वन, इसने पहले वाले हाई के ऊपर लिक्विड ग्रैब नहीं किया, तो मार्केट डाउन ट्रेंड में जरूर गया फ्रेंड, बट लंबी ड्राइव नहीं ली, इसने छोटा ड्राइव लिया। अब देखो नया हाई यहां पे बन गया था, तो तीसरी बार जब मार्केट हाई पे आया, इसने लिक्विड ग्रैब नहीं की, मार्केट डाउन ट्रेंड में जरूर गया, बट मैसिव ड्राइव नहीं थी फ्रेंड, ये उसने बहुत छोटा सा एक डाउनवर्ड मूवमेंट लिया। फिर नीचे आ जाइए फ्रेंड, इसलिए नीचे देखिए, यहां पर भी ये जो हाई आया था, इसने लिक्विड ग्रैब नहीं की, तो छोटा फॉल मिला। लेकिन आप यहां पे देखिए फ्रेंड, ये जो हाई है, इस हाई के जस्ट ऊपर आप देख सकते हो ये शैडो आप देख रहे हो। मैं थोड़ा आपको जूम करूं तो आपको बहुत क्लियरली दिखाई देगा। मैं क्या कहना चाहता हूं, ये देखिए, ये जो कैंडल्स की हाई है, इसके ऊपर ये छोटा सा शैडो था, ये शैडो ने लिक्विड को स्वीप किया है, और उसके बाद आप मार्केट की मूव देखिए फ्रेंड, यू कैन सी एक बड़ा डाउन ट्रेंड मिला आपको। तो लिक्विडिटी ग्रैप जो है, ये शैडोज पे फाइंड आउट करते हैं, और इसीलिए आपको इंड्यूसमेंट लेवल जो मैंने सिखाया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, अब यहां पे आ जाइए फ्रेंड, मार्केट अप ट्रेंड में मूव कर रहा है। अप ट्रेंड में ये जितने भी लोज बने हैं फ्रेंड, यहाँ पे यू कैन सी इट हियर, ये सारे लो के नीचे लिक्विड रखी हुई है। ये सारे लो जो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, इनके नीचे लिक्विड है। तो अगर मार्केट इन लो को अभी ब्रेक नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये मैसिव बुलिश नहीं जाएगा, मतलब ये बाय तो जा रहा है, बट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बाय नहीं जाएगा। ये मार्केट यहां पे आएगा फ्रेंड, इस शैडो के नीचे की लिक्विड लेगा, यहां से बाय जा सकता है।
या फिर वो उसके नीचे की लिक्विड लेगा, वहां से भी जा सकता है, इसके नीचे की लिक्विड या इसके नीचे की लिक्विड भी लेकर ये बाय साइड में जा सकता है। तो यही एग्जाम्पल मैं आपको गोल्ड के चार्ट पे भी बता रहा था। जैसे अभी देखो, मैंने आपको कहा था मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, हमें सेलिंग की ही ट्रेड लेनी चाहिए। तो पहली पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहां से ऊपर जाए और यहां से सेल दे, वो ज्यादा प्रेफरेबल होगा। या दूसरी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट फेयर वैल्यू गैप से चेंज ऑफ कैरेक्टर दे तो हम बाय करेंगे, या नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक इंड्यूसमेंट लेवल लिक्विडिटी ग्रैब एरिया यहां से बाय देगा तो हम इसमें बाय की ट्रेड जरूर करेंगे। सो ये था फ्रेंड मेरे तरफ से एसएमसी का एक कंप्लीट टॉपिक, जो मैंने आपको हर एंगल से की कोशिश की। रेस्ट डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी प्रैक्टिस करते हो, इसकी बैक टेस्टिंग करते हो, पेशेंस के साथ वहां पे ट्रेड लेते हो फ्रेंड, डेमो अकाउंट्स पे आप ट्रेड करो और रिजल्ट अच्छा मिलता है, देन यू कैन गो फॉर लाइव ट्रेडिंग ऑल्सो। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस नाउ, तो अब आपका समय है फ्रेंड, आप हैंड रेस कर सकते हैं। मैं आपका माइक्रोफोन ओपन कर दूं और आप अपना सवाल मुझसे क्लियर कर लीजिए। निशा पाटिल जी, आपका माइक्रोफोन खुल गया है। हेलो सर। जी मैम। अभी जो न्यूज की कैंडल बनी थी हम्म। उसकी शैडो भी बहुत लंबी है, तो वो शैडो हम ऑर्डर ब्लॉक नहीं ले सकते क्या? ले सकते हैं, अगर आपका वो शेडो ऑर्डर ब्लॉक के जोन पे आ रहा है। जैसे आप नीचे देखो यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हो, ये 7:30 बजे के शेडो है, उससे पहले ये 7 बजे है, ये 6:15 बजे है। तो आज शाम को 6 बजे आपको पता है यूनाइटेड स्टेट डॉलर में सीपीआई की न्यूज थी। तो ये सब न्यूज के शेडो है। तो इसमें आपने देखा मैंने पूरी कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक नहीं लिया, ये देखो ये पूरी कैंडल ऑर्डर ब्लॉक थी, मैंने नीचे सिर्फ शेडो को लिया। तो हमारे जो हाई और लो पे अगर उनके शेडो आते हैं तो आप शेडो को ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और सर ये जो रेड कैंडल जी जो बड़ी हुई है, ये एकदम वाली बड़ी रेड कैंडल, हाँ, उसकी शैडो है, वो हम ऑर्डर ब्लॉक नहीं ले सकते? वो लेंगे मैडम। ये ऑर्डर ब्लॉक तो तब बनेगा ना जब इसके आसपास कहीं बॉस या चौक होगा, मेरे पास वो तो है ही नहीं वहां पे, तो वो शेडो का क्या यूज है। अच्छा, ओके ओके सर, वही पूछना था क्योंकि क्योंकि ऑर्डर बहुत ब्लॉक बार। जो भी बनेगा ना, तो वो बॉस और चौक के रेंज के अंदर ही बनना चाहिए, तो रेंज के बाहर है हमारे। नहीं सर, लेकिन 1 आवर और 4 आवर में तो हमें वो मतलब एक सिंगल कैंडल दिखती है बिल्कुल मैडम, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखो आप, अभी ये सब न्यूज की शेडो है नीचे वाली,